नीरज चोपड़ा वो जर्मनी में प्रैक्टिस किया करता था। हुकूमत हिंदुस्तान जो है वो तमाम फैसिलिटीज हिंदुस्तान से जर्मनी पहुंचाती थी उसको, ताकि वहां पर वो बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सके। मैदान में जाता है उसके साथ कौन कौन है सोचिएगा। दिमाग का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ये वो लोग थे जो नीरज चोपड़ा के साथ थे, जो उसको हौसला दे रहे थे, जो उसकी दिमागी तौर पे उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। उसमें एक होता है ऑस्टियोपैथ, वो लेकर गए थे, एक साइकोथेरेपिस्ट लेकर गए थे, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेकर गए थे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, खेलों की नफ्सियात का माहिर, वो लेकर गए थे। एक डॉक्टर था, एक ऑर्थोपेडिक था, ऑर्थोपेडिक कहते हैं जो हड्डियों का होता है डॉक्टर, वो था, और ऑर्थोपेडिक सर्जन, सॉरी, अच्छा, और एक न्यूरोलॉजिस्ट था। उसके जीतने के बाद उसके इनामों की कितनी बारिश हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि हमारे तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनता है, वो हम देंगे नीरज चोपड़ा को। स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा है कि जनाब हम आपको देंगे तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए बनता है। साथ बेशुमार इनामात की बारिश, सेलिब्रिटीज ने इनामात की बारिश कर दी नीरज चोपड़ा पे। हमारे यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां वजीर ट्वीट कर रहे हैं, हुकूमती शख्सियात ट्वीट कर रही हैं, हमें तुम पे फख्र है, हम तुम पे प्राउड है। मुझे लगता है हम में से 80% लोगों को पता भी नहीं था कि जैवलिन थ्रो क्या होती है, वो जो नेजा फेंकना होता है वो होता क्या है। बल्कि अक्सर को तो यह भी इल्म नहीं था कि ये कोई गेम भी होती है कि नहीं होती है। और पहली दफा मैंने जिंदगी में, मुझ समेत बाकी तमाम लोगों ने, आप लोगों ने भी इनफैक्ट, टीवी पर बैठ के पहली दफा हमने बड़े ही गौर से, बड़े ही एक्साइटेड होकर देखा कि अच्छा यार जैवलिन थ्रो का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि उसमें अरशद नदीम था, क्योंकि उसके फाइनल्स में पाकिस्तानी ओलंपियन मौजूद था। मगर अरशद नदीम जो है वो पहला नंबर ना ला सका, तीसरे नंबर पर आया। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए, वाहिद गोल्ड मेडल पाकिस्तान के हिस्से में आना था, जो कि ना ला सका। इसका अफसोस हमें बहुत हुआ, लेकिन हमने, पूरी कौम का जज्बा है, मैं सराहता हूं उसको, कि हमने कहा कि जनाब आप भले ही मेडल नहीं जीत सके, मगर आपने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं आता हूं असल कहानी की तरफ। अरशद नदीम ने यही शिकवा किया है कि जिस तरह की सहूलियात हमें मैसर हैं पाकिस्तान में एथलीट्स को, हम दिल ही जीत सकते हैं, हम मेडल नहीं जीत सकते हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन आपको बताऊंगा कि जिस वक्त पाकिस्तानी ओलंपियन अरशद नदीम ट्रेनिंग कर रहा था, उस दौरान भारतीय नीरज चोपड़ा, जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है इसी नेजा फेंकने के कंपटीशन में, उस वक्त वो क्या कर रहा था। जिस वक्त अरशद नदीम एक सरकारी स्कूल, अपने इलाके का जो सरकारी स्कूल नहीं होता, उसके मैदान में नेजा फेंक के जब वो प्रैक्टिस किया करता था, उस वक्त जिससे उसका मुकाबला था, यानी भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा, उस वक्त वो किस जगह पर ट्रेनिंग करता था, किन फैसिलिटीज के साथ ट्रेनिंग करता था, और फाइनल के मुकाबले में अरशद नदीम किस तैयारी के साथ आया था, और उसके मद्दे मुकाबल जो नीरज चोपड़ा है, इंडियन भारतीय जो था, वो किस तैयारी के साथ आया था। आप खुद फैसला कर लीजिएगा, क्या हमारी हुकूमतें इंसाफ करती हैं इन ओलंपियंस, इन एथलीट्स के साथ। अब होता क्या नाज़रीन, 24 साल उम्र है अरशद नदीम की, इसका मुकाबला होता है और फाइनल तक पहुंच जाता है। फाइनल में जनाब जो है वो 5वां नंबर, माजरत के साथ 5वां नंबर आता है, मैं तीसरा बोल बैठा, 5वां नंबर है अरशद नदीम का। अच्छा, हुआ क्या, होता यह है कि नीरज चोपड़ा जो है वो 87 मीटर पर तक नेजा फेंकने में कामयाब हो जाता है, जबकि अरशद नदीम जो है वो 85 मीटर पर नेजा फेंकने में कामयाब होता है। इससे पहले सेमीफाइनल जो था उसमें अरशद नदीम ने 86 मीटर तक नेजा फेंका था। अब होता क्या नाज़रीन, इस तमाम जो हार हुई है बेचारे अरशद नदीम की, उसकी कहानी अरशद नदीम ने खुद सुनाई है। अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फोन पे जो बात की अरशद नदीम ने, मैं चाहता हूं आप वो फोन कॉल सुन लें, आपके सामने तमाम चीजें शीशा हो जाएंगी। फिर वो जो मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, वो कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको नीरज चोपड़ा में और अरशद नदीम में, जरा सुनिए। मैं अपना पाकिस्तानी कौम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया करता हूँ। कौम ने मेरा कंपटीशन देखा है, क्वालिफाई राउंड भी देखा है, फाइनल भी देखा है, तो मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना जो दुआएं थी मेरे साथ, जो चाहते थे उस पर मैं पूरा नहीं उतरा, तो इसलिए मैं खुद से डिसहार्ट हूँ।
पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है और दूसरी बात फैसिलिटी की जाए तो वो बहुत कम है। इस पे वैसे वर्क करना चाहिए। नाज़रीन, अरशद नदीम के जो कोच हैं उन्होंने कहा है कि अरशद नदीम के टैलेंट में मसला नहीं था, उनकी थ्रो इससे भी आगे की है। वो एंजाइटी का शिकार हो गए थे, घबरा गए थे। अब आप सोचेंगे घबरा क्यों गए भाई, पूरी कौम उनके साथ थी। और मेरे भाई, पूरी कौम को तो पता भी नहीं था अरशद नदीम कौन है। सेमीफाइनल से पहले तो हमें यह नहीं पता था कि जेवलिन थ्रो भी कोई चीज होती है, नेजा फेंकने का मुकाबला भी कोई चीज होती है। पूरी कौम ने बाद में साथ देना शुरू किया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। होता यह है कि अरशद नदीम अपने मियां चन्नू के रहने वाले हैं। मियां चन्नू के एक गांव में वो बंदा प्रैक्टिस करता था यार, जबकि उसके मुकाबले में नीरज चोपड़ा वो जर्मनी में प्रैक्टिस किया करता था। हुकूमत हिंदुस्तान जो है वो तमाम फैसिलिटीज हिंदुस्तान से जर्मनी पहुंचाती थी उसको, ताकि वहां पर वो बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सके। मैदान में जाता है उसके साथ कौन कौन है, सोचिएगा। देखने वाला नहीं था। नीरज चोपड़ा के साथ देखिए कौन था जनाब, नीरज चोपड़ा के साथ था। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कोच है जो अरशद नदीम के साथ गए हैं, उन्होंने लिखा कि डिड यू सी द इंडियन कॉन्टिजेंट, क्या आपने वो जो भारतीय वफ्द है आपने वो देखा? कौन कौन था उसमें, सुनिएगा जरा। उसमें एक होता है ऑस्टियोपैथ, वो लेकर गए थे, एक साइकोथेरेपिस्ट लेकर गए थे, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेकर गए थे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, खेलों की नफ्सियात का माहिर, वो लेकर गए थे। एक डॉक्टर था, एक ऑर्थोपेडिक था, ऑर्थोपेडिक कहते हैं जो हड्डियों का होता है डॉक्टर, वो था। और ऑर्थोपेडिक सर्जन, सॉरी, अच्छा। और एक न्यूरोलॉजिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ये वो लोग थे जो नीरज चोपड़ा के साथ थे, जो उसको हौसला दे रहे थे, जो उसकी दिमागी तौर पे उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे, ताकि वो घबराए ना, वो कंफ्यूज ना हो। तो फिर मेडल तो लाना था उसने भाई। हम क्या देते हैं? हम देते हैं मिट्टी खेत स्वा। आपको इस बात का पता है? मैं आपको यह भी बता दूं नाजरीन कि जब नीरज चोपड़ा जीता है, उसके जीतने के बाद उसके इनामों की कितनी बारिश हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि हमारे तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनता है, वो हम देंगे नीरज चोपड़ा को। स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा है कि जनाब हम आपको देंगे तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए बनता है। इंडिगो एक वहां की एयरलाइन है भारत की, उसने कहा है कि ताहयात नीरज चोपड़ा जहां भी जाना चाहे उसके लिए टिकट फ्री है। यार बात हुई ना, मजा आया ना, आखिर गवर्नमेंट सपोर्ट यहां पे कर रही है। ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ बेशुमार इनामात की बारिश, सेलिब्रिटीज ने इनामात की बारिश कर दी नीरज चोपड़ा पे। हमारे यहां क्या हो रहा है? हमारे यहां वजीर ट्वीट कर रहे हैं, हुकूमती शख्सियात ट्वीट कर रही हैं, हमें तुम पे फख्र है, हम तुम पे प्राउड है। किसी भी बंदे ने एक दफा नहीं कहा कि यार तुमने जिन नामसालिब हालात में तुमने ट्रेनिंग की है, तुम बड़ा हिम्मत है भाई, अब हम तुम्हें स्पॉन्सर करते हैं, अब हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। यहां पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतनी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये फजूल से टिकटॉकर्स को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। किसी ने कहा, किसी ने नाम लिया, इतनी बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं आपके यहां। किसी ने कहा कि यार हम अरशद नदीम को स्पॉन्सर करते हैं, या उसके लिए इनाम है यार, वो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करके आ रहा है, पहला बंदा है जो फाइनल में पहुंचा था, हम उसके लिए इनाम का ऐलान करते। किसी ने नहीं किया। यहां पे कोई लल्लू पंजू उठ के 4 वीडियोस बनाना शुरू कर देगा अजीबो गरीब किस्म की नाचने वाली, उसको स्पॉन्सर मिल जाएंगे। किसी ने अरशद नदीम को स्पॉन्सर नहीं किया। उसके मुकाबले में आज नीरज चोपड़ा को देख ले आप, वो किस बुलंदी पे बिठा दिया उन्होंने। और इससे पहले मैं ये देख रहा था कि अभी 5 तारीख को सेमीफाइनल हुए, पाकिस्तानी अरशद नदीम भी पहुंचा फाइनल में और नीरज चोपड़ा भी पहुंच गया फाइनल में। उन्होंने नीरज चोपड़ा को ऐसे उठाकर सर पे बिठा दिया। वो 2 दिन पूरी हिंदुस्तानी कौम बशमूल गवर्नमेंट बशमूल बॉलीवुड, उन्होंने उसकी इतनी हौसला अफजाई की है, सर पे बिठा दिया। हमें अरशद नदीम सिर्फ ट्विटर पे या फेसबुक पे उसके 2-4 पोस्टर नजर आती थी लोगों की, यार हम तुम्हारे साथ हैं। यार क्या साथ हो भाई? इसका ताल्लुक कहां से नीरज चोपड़ा का? इसका ताल्लुक है हरियाणा पानीपत से, और ये इंडियन आर्मी में सूबेदार है। जी हां, ही इज अ राजपुताना राइफल्स, 4 राजपुताना राइफल्स जो उनकी रेजिमेंट है उसमें सूबेदार है ये नीरज चोपड़ा। और कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने उसको। सभी का मेरे चैनल 9 न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद पाकिस्तानी मीडिया कैसे तिलमिला रहा है, और उनको जैसे पूरी उम्मीद थी कि वह उनका
एथलीट जे गोल्ड मेडल लेकर आएगा। पर नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद वह अब भारतीय सरकार की तारीफ कर रहा है कि भारतीय गवर्नमेंट ने कैसे अपने एथलीट को स्पॉन्सर किया, इसको फैसिलिटेट किया और इसको सहूलियत प्रदान की और इस पर खर्च किया। जो भी उन्होंने जो खर्च किया था उसकी वजह से आज ये गोल्ड मेडल आया है। साथ में साथ वह इस बात से भी हैरान हो रहे थे कि भारतीय गवर्नमेंट ने इतना पैसा अपने एथलीट पर खर्च किया और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि भारतीय गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है और वहाँ उनकी गवर्नमेंट उनके पास कोई पैसा ही नहीं है उनको खर्च करने के लिए। और हालांकि वह इस बात से भी हैरान थे कि नीरज चोपड़ा के साथ उसके साथ पूरा कोचिंग स्टाफ था, उसके साथ एक नहीं पूरे 5 से 6 आदमी थे। न्यूरो सर्जन था उसके दिमाग के लिए और अलग अलग तरह के डॉक्टर, उसके पूरी टीम थी। वहीं पाकिस्तानी के साथ उसका एक कोच था, वो भी आखिर में पीठ दिखाकर चला गया। जब उसका एथलीट अरशद नदीम आखिरी थ्रोअर में नाकाम हो गया और नीचे बैठ गया, उस वक्त उसको उसका साथ देना चाहिए था, पर उसका साथ देने के बजाय वह पीठ दिखाकर वापस चला गया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी की सोच कहाँ है। जब अपने एथलीट की सबसे ज़्यादा सहारा देने की ज़रूरत थी, हमें उसका साथ देना चाहिए, वह उसको पीठ दिखाकर भाग गया। चलो कोई बात नहीं, इनको खाली एक नीरज चोपड़ा के बारे में पता है। अगर इनको बाकी एथलीटों की पोजीशन के बारे, उनके प्रदर्शन के बारे में पता चलेगा तो ये वैसे ही हैरान होकर मर जाएंगे। पर कोई बात नहीं, हमें अपने प्रदर्शन को आगे ओलंपिक में और आगे लेके जाना है। अगर हमें और गोल्ड मेडल जीतने हैं और हमें अपने एथलीट को इसी तरह फैसिलिटेट करते रहना पड़ेगा, जिससे हमें और गोल्ड मेडल मिलेंगे और हमारे देश का नाम रोशन होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।